हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने आपको बताया था। उससे रिलेटेड एक टॉपिक और है स्टोमेटा। उसको जो है 5 मिनट में आप देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? जैसा कि हमने बताया था कि पत्ती जो होती है उसमें दो सरफेसेस होती हैं। एक होती है आपकी पत्ती जो होती है उसकी दो सरफेसेस होती हैं। एक पत्ती की सरफेस जो है एक अपर साइड होती है, एक लोअर साइड होती है। तो लोअर साइड में स्टोमेटा पाए जाते हैं। एक तो हो गई इनकी लोकेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है डायग्राम पर स्टोमेटा, और सिंपल डायग्राम इसका बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहें तो ईजिली बन जाता है। इसकी लेवलिंग भी आती है। डायग्राम बनाने के लिए इसमें आपको एक सेम के बीच के आकार का ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ होगा, और उसके बाद इसमें छोटे 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 ये क्लोरोप्लास्ट होंगे। अब इसमें क्या याद रखने वाली बात है, इसकी सरफेस जो इनर वाली है वो थोड़ी मोटी है, और जो बाहर वाली सेल वाल है वो पतली है। सेल वाल जो अंदर वाली है वो मोटी है, और जो बाहर वाली है वो पतली है। यहाँ पर इसके बाद कुछ सेल्स इससे जुड़ी हुई है। इस सेल्स को नाइबरिंग सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। तो ये डायग्राम आपका तैयार हो जाता है 1 मिनट में। इसकी लेबलिंग में यही चीज़ है जैसा कि बताया कि ये क्या है, व्हाट आर दीज आर गार्ड सेल्स एंड इनकी लेबलिंग आती है। तो ये अंदर की तरफ वाली इनर सेल वॉल है जो कि थिक होती है, और आउटर वाली थिन होती है। आउटर सेल वॉल थिन, ये इसकी पहचान है। इसमें न्यूक्लियस होगा, एक इसमें एक इसमें। बाकी ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है न्यूक्लियस। सिंपल है डायग्राम बनाना। अब सेकंड चीज़ ये है कि ये तो डायग्राम की ट्रिक हो गई। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये है कि जब ये सेल, कौन सी सेल्स, गार्ड सेल्स में पानी भरा होगा तो ये हो जाएंगी टर्जिट, और इस स्थिति में स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये आप फ्लो डायग्राम से समझ लें, सिंपल है ये। दूसरा, अगर ये गार्ड सेल्स में पानी निकल जाता है, गार्ड सेल से पानी निकल जाता है, पानी अगर गार्ड सेल से बाहर आ जाता है, H2O आउट, तो ये सेल जो हो जाती हैं वो हो जाती हैं फ्लैसिड कंडीशन में। इस कंडीशन में फ्लैसिड हो जाने की वजह से ये सेल जो होती हैं गार्ड सेल्स वो फ्लैसिड हो जाएंगी, और स्टोमेटा जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया सिंपली फिजियोलॉजी इसकी, जिसमें आपने ये समझना है कि गार्ड सेल्स जो होती हैं वो पानी भरने से तन जाती हैं, टारगेट उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा खुल जाता है। और जब गार्ड सेल्स में पानी निकल जाता है तो ये लूज हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती हैं, और इस कंडीशन में स्टोमेटा बंद हो जाता है। इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ओपनिंग जो दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमा। स्टोमा इज ओपनिंग। ओपनिंग कहाँ है? अंदर की तरफ। अब इसका फंक्शन क्या है स्टोमा का? स्टोमा के थ्रू या स्टोमेटा में दो चीज़ों का काम है इसका। दोनों फंक्शन आप समझ लीजिए। पहला काम है इसका ट्रांसप्रेशन। ट्रांसप्रेशन ट्रांसप्रेशन क्या होता है? इवापोरेशन ऑफ वाटर। क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर जो होता है वो, जो वाटर वेपर है वो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकलती है। तो पानी को रेगुलाइज करना, पानी की क्वांटिटी को बनाए रखना इसका काम है पहला। दूसरा काम ये है कि फोटोसिंथेसिस में आपको याद हो कि हमने रिएक्शन बताया था, CO2 एंड H2O रिएक्ट टू फॉर्म C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से अंदर आती है वो स्टोमेटा, और ऑक्सीजन जहाँ से बाहर निकलती है वो भी स्टोमेटा। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तीसरी बात ये तो हो गया एक चीज़ स्टोमेटा से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चंस और बनते हैं इसमें कि जो आपका ये H2O है वो कहाँ से आया? तो CO2 कहाँ से आई? एटमॉस्फेयर से आई। कहाँ से आई? एटमॉस्फेयर से आई। और कैसे आई, किस प्रोसेस के थ्रू आई? तो ये आई डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू आई? डिफ्यूजन के थ्रू। और H2O कहाँ से आया? H2O आया सॉइल से। कौन लेके आया इसको? जाइलम लेके आए। किस प्रोसेस के थ्रू लेके आए? प्रोसेस कौन सी थी? प्रोसेस थी ऑस्मोसिस। सिंपल। क्या केवल पानी आया, इसके अलावा और कुछ नहीं आया? यस। हमें प्लांट सेल में न्यूट्रिशन की
नीड होती है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स, जैसा कि हमने बताया था, आते हैं। और मिनरल्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम सॉइल आते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं 2-3। मिनरल्स कौन कौन से आते हैं? तो इसमें मिनरल मैन है नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है और कहाँ नीड है इसकी? नाइट्रोजन आती है सॉइल से। और किस फॉर्म में आती है? नाइट्राइट फॉर्म में आती है, नाइट्रेट फॉर्म में आती है। और इस नाइट्रेट एंड नाइट्रेट फॉर्म को बनाने वाले कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया इसको जनरेट करते हैं। ये आती है सॉइल में और इसको इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, अभी आपको क्वेश्चन दिखा भी देंगे। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, छोटे छोटे और माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसके अंदर पानी से। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से, इसकी नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ एन? नीड ऑफ नाइट्रोजन। नीड ऑफ नाइट्रोजन ये है कि प्लांट में जितनी भी प्रोटीन बनती है या एनिमल्स में जितनी प्रोटीन बनती है, प्रोटीन्स का एसेंशियल कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। तो इसकी नीड किसके लिए है? प्रोटीन के लिए। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लें। इसमें कुछ से क्वेश्चन बनता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और डिपेंड्स ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करती है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर जो स्टोमेटा के अराउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पर, या वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया था कि किस पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर ये डिपेंड करेगी आपकी गार्ड सेल्स पर। किस पर डिपेंड करेगी? गार्ड सेल्स पर। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ डी, गार्ड सेल्स।